दोस्तों डायरी पेन लेके बैठे हैं सभी? डायरी पेन है आपके पास? नहीं है तो अभी भी ले लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब बस स्टार्ट करेंगे सीधा। डायरी पेन लेकर बैठिए दोस्तों, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई चीज मिस ना हो जाए, इसलिए डायरी पेन लेकर जरूर बैठें। दोस्तों ले लिया डायरी पेन सबने? हो गए रेडी सबके सब? चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। अरे सर करें। दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का वेलनेस कोच करण गुलिया आज इस जबरदस्त प्रो ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीजें आज आपको नई सीखने को मिलेंगी। आप लोग सीखेंगे कि हमारे मैं इस सेशन को ना ट्रेनिंग सेशन की बजाय मैं नाम दूंगा हेल्थ अवेयरनेस वेबिनार। आप लोगों को बहुत सारी चीजें अपनी हेल्थ के बारे में आज पता लगेंगी, नई चीजें आपको पता लगेंगी। आपको पता लगेगा कि हम लोग कहाँ से हमें ये सब चीजें बीमारियां लगती हैं, कहाँ से हम इनको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इन पे काम कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं, दो ही चीज के आसपास आज मेरी पूरी ट्रेनिंग आज आसपास ट्रेवल करेगी। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैं बताऊं आपको, वो है डेफिशिएंसीज। प्लीज लिख लीजिए अपनी डायरी में, डेफिशिएंसीज एंड लाइफस्टाइल डिसीज। ये दो चीजें आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको पता लगेगा कि मैं किन डेफिशिएंसी की, क्या लाइफस्टाइल डिसीज की बात कर रहा हूँ। दोस्तों डेफिशिएंसी होती है किसी भी तरह की कमी। दोस्तों अब क्या होता है, कमी हमें किस किस तरह की? आप कहोगे हमें भी कोई कमी है क्या? ऐसा नहीं, कमी दोस्तों सब में होती है। देखिए कैसे, अब हमें जानना है। आपको पता है हमारी बॉडी को डेली रूप से चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पता है आप लोगों को? पता है ना सबको, एनर्जी चाहिए होती है हम लोगों को। हाँ कि ना दोस्तों? हाँ ना करते रहो, मैं सबको देख रहा हूँ, हाँ या ना करते रहिए, मुझे दिख रहे हैं आप सभी। हाँ या ना? हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू रमन जी। ऐसे या ऐसे करते रहिए ताकि मैं आप सबको मैं देख पाऊँ। और कैमराज ऑन कर लीजिए दोस्तों, प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए, बड़ा मजा आता है इंटरेक्टिव सेशन में। मैं किसी का भी नाम ले दूंगा। चंदन सिंह जी कैमरा, छगन सिंह जी कैमरा ऑन कीजिए। कहाँ बैठे चुपके? ओके तो दोस्तों अंकुश जायसवाल भी अभी आ गए हैं, चले वेरी गुड। दोस्तों हम बात कर रहे थे डेफिशिएंसी एंड लाइफस्टाइल डिसीज की। दोस्तों हमारी बॉडी को डेली रूप से चलने के लिए, उसको चलाने के लिए ना हमें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कह लीजिए, न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए। तो हमें मेनली तीन चीज चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से काम करने के लिए। बताऊं दोस्तों कौन सी तीन चीज है? सबसे पहले प्रोटीन चाहिए होता है आपको, वाइटामिन चाहिए होते हैं आपको, और मिनरल्स चाहिए होते हैं आपको। प्रोटीन दोस्तों क्यों क्यों जरूरी होता है? वो हमारी जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मसल्स बिल्डअप करना बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है, एनर्जी उसी से आती है हमें। तो दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन हमें कितना लेना है। अब ये मैं बताता हूं दोस्तों, एक इक्वेशन याद रखना, मैथ्स का फॉर्मूला छोटा सा मैं बता रहा हूं आपको। आपको प्रोटीन लेना है अपने, आपका जितना भी वेट है, मान लीजिए आपका वेट है 60 किलोग्राम मान लेते हैं, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। जितना आपका वेट किलोग्राम में है उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन लेना है हर रोज, ठीक है? अब तो जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग थोड़ा सा ज्यादा कसरत करते हैं, उन लोगों को कितना प्रोटीन चाहिए होता है? उन लोगों को दोस्तों दुगना चाहिए होता है। कोई 60 किलो का अगर कोई इंसान है जिम जाता है, तो कम से कम 90 से 120 ग्राम प्रोटीन, 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के साथ प्रोटीन को चाहिए होता है, ठीक है दोस्तों? दूसरा दोस्तों हमें कुछ वाइटामिन चाहिए होते हैं, कुछ मिनरल चाहिए होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, शायद ज्यादा को नहीं पता होगा, RDA लिख लीजिए। RDA, कैपिटल R कैपिटल D कैपिटल A, वो होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। दोस्तों ये ऐसी लिस्ट है जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, इसको बोलते हैं RDA लिस्ट। इसके अंदर आपको डेली की डेली कौन सा विटामिन कितने ग्राम में या कितने आयु में चाहिए होता है, ये इस लिस्ट के ऊपर लिखा होता है। इसको बोलते हैं RDA लिस्ट। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस लिस्ट। ये बताती है कि डेली आपको कौन सी विटामिन कितनी लेनी चाहिए, कौन से मिनरल्स कितने लेने चाहिए आपको, जिससे आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी ना रहे, कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज आपको ना लगे। ये लिस्ट आपको वो बताती है। अगर हम इस लिस्ट के हिसाब से हम चल रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें लगता है कभी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट दोस्तों आपने देखा होगा पिछले, अगर मैं कुछ सालों की बात करूं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी लगभग 5-7 साल पहले। मैंने रिपोर्ट पढ़ी WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें वो बोल रहे थे कि पिछले 100 सालों में जो न्यूट्रिशनल गैप है वो 40% मेंटेन हो गया। अब आप कहोगे सर हिंदी में भी बता दो, क्या अंग्रेजी झाड़ रहे हो?
ठीक है दोस्तों, 40% न्यूट्रिशन गैप मेंटेन होने का मतलब ये है कि जो इंसान आज से 100 साल पहले 10 रोटी एक दिन में खाता था, उसको 10 रोटी के गुण मिलते थे। बट जो आज की डेट में अभी जो 10 रोटी खाता है उसको 10 रोटी गुण नहीं मिलते, सिर्फ 6 रोटी के गुण मिलते हैं। इसको बोलते हैं 40% न्यूट्रिशन गैप होना। आप सब चीज खा तो रहे हैं, बट क्या आपको पता है वो चीज इतनी ज्यादा पौष्टिक है, आहार है उसके अंदर जो आपको पूरी तरह से आपको ठीक कर पाए या डेफिशिएंसी कंप्लीट कर पाए? दोस्तों नहीं है। इसके 3 मुख्य कारण आप आज समझेंगे। हमारी बॉडी में डेली रूप से खाने के बावजूद भी हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आज का हमारा ये रहेगा कि आपने देखा होगा जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, वो जब फसल उगाते हैं ना, तो फसलों को बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों से कीटनाशक डालने पड़ते हैं उसके ऊपर। पता है आप लोगों को सभी को ये बात? हाँ या ना? पता है ना? कीटनाशक दोस्तों डालने का मतलब ये होता है कि हमें अपनी फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाना है। बट दोस्तों कीटनाशक जब डालते हैं दोस्तों, आपको पता ही उसके अंदर टॉक्सिन्स और जहर तो बिल्कुल है ही है, तभी तो वो कीड़े मकोड़ों को मार पाएगा। अब वो क्या होता है, वो जहर वो हमारी फसल के अंदर चला जाता है। तो जब हम उसे खाते हैं, जब हम लास्ट में अनाज खाते हैं, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, चावल हो या गेहूं हो, जब हम लास्ट में खाते हैं तो वो उसके न्यूट्रिएंट पूरी तरह हमारी बॉडी में नहीं जा पाते, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट पहले से ही कम हो गए होते हैं। इसलिए वो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट पूरे नहीं जा पाते। इसलिए हमने बोला 40% न्यूट्रिशनल गैप मेंटेन हो गया। आप कुछ भी कर लीजिए, पूरी डाइट लेंगे भी तो भी न्यूट्रिशनल गैप मेंटेन रहेगा, क्योंकि आजकल जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा प्योर या पौष्टिक नहीं आ रही। ऐसे फल सब्जियों के लिए ले लो, किसी भी चीज के लिए ले लो, वहां पे तो हर जगह यूज होता है। वहां पे तो हमने सुना है कुछ ज्यादा, कुछ उनको जल्दी बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां और भी यूज होती हैं, हमने तो ऐसा भी सुना है। न्यूज में देखा कि जल्दी से उसको पका देते हैं, हरा रंग कर देते हैं, करेलों पे घिया पे हरा रंग कर देते हैं जानबूझ के। तो दोस्तों ये तो बहुत खतरनाक बातें चल रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई सीजनल फल खाना है और अभी मेरा मन कर रहा है, आम गर्मियों में आता है ना, सर्दियों में उगता है, गर्मियों में आता है आम। दोस्तों अगर मुझे अभी आम खाना है तो मैं दिल्ली के अंदर किसी भी सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट में चला जाऊंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे आम मिल जाएगा। बट दोस्तों आपको लगता है वो जो आम होगा क्या वो पूरी तरह पौष्टिक होगा? वो पिछली गर्मियों का आम यार, पिछली गर्मियों का आम, उसे कोल्ड प्रिजर्वेटिव करके रखा हुआ है, तो क्या वो मुझे सारे के सारे न्यूट्रिएंट दे पाएगा जो मुझे चाहिए? भले ही टेस्ट मुझे मिल जाए, बट मुझे वो न्यूट्रिएंट पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। तो ये दूसरा रीजन है। आजकल जो लोग करते हैं वो कोल्ड प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं चीजों में। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हमारे खाने बनाने के तरीके। तो जितनी भी महिलाएं आज यहाँ बैठी हैं उन सबको ये बात समझ में आएगी, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा दोस्तों, जो खाने बनाने के तरीके हैं वो बहुत चेंज हो गए। पहले हम लोग चूल्हे के ऊपर ना खुले बर्तन में खाना बनाते थे। आजकल खाना जल्दी बनाने के चक्कर में हमारे पास प्रेशर कुकर आ गया है, अवन आ गया है, माइक्रोवेव आ गया है, जानते हैं आप सभी है ना। तो जब ये सब चीजें आ गई हैं तो हमारा जो खाना है वो अपने पूरे पौष्टिक तत्वों के साथ हमारी प्लेट में नहीं आता। कुकर के अंदर क्या होता है, सीटी के साथ सारी सीटी बन के उड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे माइक्रोवेव है, इसके अंदर दोस्तों अगर हम खाना बना के खाएंगे, गर्म करके खाएंगे, माइक्रोवेव के अंदर खाना गर्म करके बार बार नहीं खाना चाहिए, उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना हमेशा खुली जगह पे बनना चाहिए, खुले मुंह से बनना चाहिए, ये याद रखें। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप बंद मुंह करके खाना बना रहे हैं या सीटी या ऐसा कुछ चीज यूज कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, आपकी बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। और ऊपर से जब हम प्लास्टिक के बर्तन में माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं या गर्म करते हैं ना, तो प्लास्टिक कहीं ना कुछ पिघलकर आपके खाने में मिक्स हो जाता है, जिससे आपका जो खाना है वो कैंसरस फूड बन सकता है। प्लास्टिक से बॉडी में कैंसर बनता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। एज ए वेलनेस कोच, आप लोगों को वेलनेस कोच बनना है, आप लोगों को डिटेल में ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप लोग किसी को समझाएं तो ये बात बता पाए। तो दोस्तों 3 मुख्य पॉइंट हैं जिनसे जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इस चीज को ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों जब हमें प्रॉपर आरडीए पता लगा, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन पता लगा, तब हमें ये भी तो पता लगा कि हमें कौन चीज हेल्प कर सकती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ आप सही समझे, एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। दोस्तों 2014 9 नवंबर को बनकर एक कंपनी तैयार हुई और इसने ये प्रण लिया कि आयुर्वेद का इस्तेमाल कर हम आपकी पूरी बॉडी में आरडीए की कंप्लीट सप्लाई करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो कंप्लीट हो और आपको लाइफस्टाइल डिसीज से आपको दिक्कतें ना झेलनी पड़े। दोस्तों हमारी कंपनी 9 नवंबर 2014 को बनकर तैयार हुई। सिर्फ 9 प्रोडक्ट्स के साथ में हमने काम शुरू किया था और हमारी परिवार में, हमारी फैमिली में, मतलब ये जो AWL फैमिली थोड़े ही लोग थे। देखते ही देखते कब हमारे प्रोडक्ट 9 से 70 से ज्यादा हो गए और आज देखें तो 9 लाख से ज्यादा बड़ा परिवार हमारा एस्लीपेस वेलनेस का दोस्तों तैयार हो चुका है।
9 लाख लोगों से। दोस्तों इसमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेहनत की है और आज आप इस लेवल पे पहुंचे हैं, आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग आज के इस प्रोडक्ट सेशन की। हम लोग जानेंगे यार हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, कौन कौन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले डायरी पेन निकाल के बैठिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी आपको इस सेशन को। वेरी गुड रमन सचदेवा जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप डायरी प्लीज लेके बैठिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। सिर्फ सुनने और देखने से चीजें याद नहीं रहती, हमारा ब्रेन हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है, याद नहीं रख पाता कुछ भी वो। तो प्लीज आप राइट डाउन जरूर करें। दोस्तों अब आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप सभी के कुछ ना कुछ गोल्स जरूर होंगे, है ना? सबके गोल्स होते हैं ना भाई, कुछ हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो होती है, ये स्वप्नदर्शियों की इंडस्ट्री है, तो आपको स्वप्न देखना जरूर स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने सपने देखे हैं तो आपने कोई भी सपना देखा हो, कोई भी गोल हो, बट आपके जो 2 गोल मैं बताने जा रहा हूँ, ये सबके गोल आपके कॉमन मिलेंगे। बताऊं कौन कौन से? दोस्तों सबसे पहला टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। आप सभी लोग ये चाहते हैं कि आप अपना समय और पैसा जब चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी से खर्च कर पाए, यही सबके मेन गोल है ना, कॉमन है ना, कॉमन गोल्स। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन गोल्स को आप कैसे पा सकते हैं, हमारी कंपनी के या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ के आप इनको कैसे पा सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ये दोनों गोल्स पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग डायमंड बनने का गोल लें। बहुत ही रिस्पेक्टेड, अवार्डेड, रिवॉर्डेड पद होता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और हमारी कंपनी में हमारे डायमंड मिस्टर अश्विनी भतीजा जी भी साथ में बैठे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। इतनी ट्रेनिंग होने के बाद आप लोगों के साथ इस सेशन में अवेलेबल हैं वो, तो आप सोच सकते हैं उनकी डेडिकेशन इस लेवल पे भी क्या है दोस्तों। तो वो डेडिकेशन लेवल आपको लाना चाहिए, ठीक है ना। हमने हमारे डायमंड से सभी सर से पूछा कि सर हम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ 6 साल के अंदर इतनी सक्सेस कैसे पाई। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं हमारे डायमंड सर जो हैं, कोई भी डायमंड हमारी कंपनी का, उनका लिविंग स्टाइल, उनकी कार या मेंटेन करना, क्लोथिंग स्टाइल, उनका सोशल स्टेटस कैसा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह, हमारे लिए आइडल है ये, कि भाई हमारा भी कुछ लेवल इनके जैसा बने। हम लोग ये सोचते हैं, सभी सोचते हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इट इज सिंपल बट नॉट ऑब्वियस, ये चीज ध्यान रखिए। अगर ऑब्वियस होता तो सारे ही कर लेते ना, ये सिंपल है बट ऑब्वियस नहीं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैंने क्या किया, हमने ना सभी कंपनी के डायमंड से हमने बात की, हम लोग सभी डायमंड्स की टीम को ट्रेनिंग देते हैं। हमने उनसे बात की, रिक्वेस्ट की, सर आप हमें अपने सक्सेस प्रिंसिपल्स बताइए जो आपको डायमंड बनने में जिन्होंने हेल्प की है। तो सबने अपने अपने प्रिंसिपल्स बताए। भाई सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स अलग अलग भी थे, बट हमें 3 प्रिंसिपल्स ऐसे मिले, 3 पॉइंट ऐसे मिले जो सभी के सभी डायमंड ने फोकस किए थे, सभी ने कंप्लीट किए थे। तो दोस्तों अगर मैं चाहूं, मतलब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को 3 सक्सेस सीक्रेट्स पता लगे, ताकि आप डायमंड की सीढ़ी तक पहुंचने में आपको ज्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों जानना चाहेंगे आप लोग कौन कौन डायमंड बनना चाहिए? पहले तो ये बताइए। अच्छा आप सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं, ओके ओके ओके। दोस्तों तो जो लोग डायमंड बनना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, मैं बोलूंगा 3 स्टेप प्रिंसिपल है। सबसे पहले आप लिख लीजिए, मैं स्टेप नंबर 1 आपको अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 अभी बता रहा हूँ आपको। पिंटू पाल जी आपका हाथ कई बार खड़ा हो गया, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप हाथ खड़ा मत कीजिएगा। मैं 10 बार आपका हैंड लो कर चुका हूं बट आप मान नहीं रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों सक्सेस प्रिंसिपल्स नंबर 1 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं तो हर एक डायमंड जो होता है ना, वो एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट एक्सपर्ट होता है। लिख लीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज जो होती है वो डायमंड को बड़ी कमाल की होती है। क्योंकि उन्होंने हमें बताया, करण सर देखिए यार बिना प्रोडक्ट के हम कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट है तो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं तो हमारी इनकम है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। दोस्तों हमारे डायमंड्स ने बताया कि सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि ट्रेनिंग सारी लेनी चाहिए। चाहे वो आपके अपलाइन लीडर्स आपको ट्रेनिंग दे, चाहे वो कंपनी एक्सपर्ट ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे, कोई आपका 10 कदम ट्रेनिंग हो रही हो, कोई ऐसी लॉन्ग ट्रेनिंग हो, या आपका कोई फाइटर सक्सेस सिस्टम आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, आपको जरूर जाना चाहिए दोस्तों। कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, याद रखिए। जीतना है तो सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है, जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए आप लोग। दोस्तों हमारी कंपनी 2014 से ये प्रोडक्ट बना रही है। दोस्तों मैं बताऊं, कमाल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स हम बोलते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बट ये ऐसे नहीं मिलते हैं। वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स देने के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग और सिस्टम बैठा हुआ है दोस्तों। वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स के लिए हमें वर्ल्ड क्लास रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग करनी पड़ती है। भारत में जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं वो अच्छी बात है, हम जो भारत में अच्छे से नहीं मिल पाते वो कंपनी इंपोर्ट करती है आपके लिए रॉ मटेरियल्स। कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं खरीदते, पूरी हर्ब खरीदते हैं हम लोग, फिर उसमें से जो पार्ट हमें जरूरत होती है वो हम आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाते हैं। जीएमपी, कोशर, WHO सारे सर्टिफिकेट्स हमारी कंपनी के पास है। आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं या आप हमारे आके आप ऑफिस में देख सकते हैं द्वारका के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ी कमाल की है। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर एक साल, डेढ़ साल तक रिसर्च होती है मार्केट में लॉन्च होने से पहले कि ह्यूमन बॉडी पे कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। 0 साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट ही हम लोग लॉन्च करते हैं। आपकी बॉडी पे 1% कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता हमारे प्रोडक्ट से, ये हमारी खास बात है। दोस्तों पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, जो डायमंड बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है दोस्तों वो ये है कि आप लोगों को प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें।